गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना आप तक पहुँचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। मैं युवराज हूँ और ये बात 2016 अक्टूबर महीना की है। वैसे तो मैं बहुत ही शर्मीला मिजाज का व्यक्ति हूँ, यानी कि लड़कियों से बात करने से घबरा जाता हूँ, धड़कनें तक बढ़ जाती है। मैं एक फ्रेश रीडर हूँ और इंसान को पढ़ाना अच्छा लगता है। लोगों की तकलीफ को महसूस करता हूँ और यथासंभव सहारा करता हूँ। अब तक मैंने 25,000 से 3,000 लोगों को गाइड कर चुका हूँ। लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ और उन्हें सही दिशा देता हूँ। इसी के चलते एक महिला ने मुझे संपर्क किया जिसका नाम रीटा बताया। वो जमशेदपुर की रहने वाली। उसकी परेशानी को सुलझाकर मैं उसे भूल ही चुका था। मेरे जीवन में ज़्यादा दोस्त नहीं थे। लोग स्वार्थ हेतु ही संपर्क में आते और आगे निकल जाते। शायद इसलिए भी मुझे उनमें दोस्त नहीं दिखा, क्योंकि मुझे लोगों की परख है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य भी इसी बात को मान लिया कि लोगों का निस्वार्थ सहायता करनी है, उनको खुशियाँ जहाँ तक हो सके देने का प्रयास करें। किसी को मुझसे जुड़े रहने की आकांक्षा को मैंने कभी त्याग दिया, क्योंकि ऐसा करना मुझे तकलीफ देता था। इसी के चलते मैं रीटा को भूल चुका था। 1 महीने बाद मेरे पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। जब मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं, तो रीटा ने अपना परिचय दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद रीटा ने मुझे बताया मैं अपने बच्चों से मिलने राजस्थान उनके हॉस्टल गई थी और अब मैं वापस जमशेदपुर जा रही हूँ। लेकिन मेरी ट्रेन सीधा ना होकर दिल्ली से इंटरकनेक्ट है, जिसमें 12 घंटे का अंतराल है। मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानती, तो क्या आप मेरी सहायता के लिए रेलवे स्टेशन आ सकते हैं? मैं थोड़ा सोचा, फिर सोचकर बताने के लिए कहा। मैंने फ़ोन रख दिया। वो मेरे लिए अनजान थी, कुछ भी हो सकता था, तो मैं दुविधा में था। इंसानियत के नाते मुझे जानना चाहिए, आखिर वो एक महिला है और उनसे मुझे किसी उम्मीद के साथ कॉल किया था। मैं अपने एक साथी से बात की और उसी साथ चलने के लिए राजी कर दिया। फिर रीटा को फ़ोन करके अपने हामी भर दिया। अगले दिन ठीक 12 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां पर पहले से इंतज़ार कर रही थी। वो 35 साल की थी और मॉडर्न लिबास में अच्छी दिख रही थी। औपचारिकता पूरी करने के बाद मैं सबसे पहले उसे रूम का बंदोबस्त कराया और उसका सामान लॉक रूम में लॉक करके रखवा दिया। कमरा रात को 8 बजे से पहले नहीं मिलना था, तो मैं उसे अपने साथ ले गया। मुझे उस दिन कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि उसे भी समय अच्छे से निकल जाएगा। मेरा कोई मनसा गलत नहीं था। मैं उसे साथ बड़ी इज्जत और तहजीब से पेश आ रहा था। हम चांदनी चौक से मेट्रो में सवार हुए और जनकपुरी की तरफ चल दिए। रास्ते भर जो भी नज़र आता मैं उसे उसके बारे में बताता। कभी उसके साथ थोड़ी हंसी मजाक भी कर लेता, तो वो भी मुस्कुरा देती। मैं उसको ऐसे ही खड़ा देखता रहा, जिसे कोई दिक्कत ना हो, जो कि मेट्रो में आम बात है कि कोई छेड़खानी ना करे। एक जगह मेट्रो बदलनी थी, तो हम प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। बहुत भीड़ के चलते उसने मेरे पास ही खड़ा था। वो मेरे पास ही खड़ी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो क्योंकि एक जगह उसका पैर भी फिसल गया, ऐसा फिर से था, इसलिए हम लोग साथ ही खड़े थे। ऐसा ही बात करते करते हम जनकपुरी पहुंच गए। जब हम वहाँ से काम निपटा कर वापस चलने लगे तो भूख लग गई। हम दोनों ने दिल्ली हाथ में पाव भाजी खाई और बात करने लगे। यहाँ से मुझे रीटा का बर्ताव बदला बदला लगने लगा। पहले तो उसने पैसे नहीं देने दिए, खुद ही दिए। उसकी जेब से पैसे थे, फिर उसने बैग से पैसे निकालने लगी। इस दौरान मुझे उससे बातें थोड़ी बढ़ने लगी। फिर उसकी
जिद करने पर हम दोनों कुल्फी ले लिए। हम वैसे तो 3 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त और वो, लेकिन रीटा ने 2 कुल्फी ली, एक मेरे दोस्त केशु के लिए, दूसरी मेरे लिए। बीच बीच में वो मेरी कुल्फी ही खा लेती। मुझे हैरानी हुई कि जिधर क्या कहूँ, वो बड़ी ही अजीब थी। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। फिर मेट्रो में सवार होने के बाद रीटा मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और चूंकि भीड़ बढ़ने लगी तो वो मेरे पास ही खड़ी थी। हाँ, दिक्कत थोड़ी सी थी, लेकिन मुझे उसके बर्ताव ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे थोड़ा बर्ताव उसका बदला बदला लग रहा था। मैं फेस रीडर था, सब समझ सकता था, लेकिन मन में बहुत डर था। हम वापस रेलवे स्टेशन पहुंचे, तब तक 8 भी बज गए थे, लेकिन रीटा अभी नहीं जाना चाहती थी, तो हम एक जगह बैठे रहे। मेरा दोस्त पानी और कुछ खाने के लिए चला गया। रीटा बार बार मेरे साथ बात कर रही थी। 1-2 बार तो उसकी बात करना भी अजीब था। मेरे दोस्त के आने के बाद हम लोग रेलवे रूम की तरफ बढ़े। पता लगा रूम अलर्ट नहीं हुआ, लेकिन एक हॉल में जगह मिली जहाँ तख्त डाले थे और लोगों की जगह कब्ज रखी थी। वहाँ सामान रखा कर रीटा के लिए आराम करने के लिए जगह बनाई। जब मैं जाने लगा तो रीटा बोली, मैं अभी आती हूँ, उसके बाद चले जाना। उसने हॉल की वॉशरूम की तरफ किया। उसका बाहर से दरवाज़ा टूटा था, इसलिए मैं वहाँ खड़ा रहा। रीटा अंदर गई और फिर थोड़ी देर फ्रेश होकर आई। उसके आने के बाद उसने मुझे कहा, यार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने बात आगे करने से पहले मुझे इशारा किया कि क्या मैं अपने दोस्त को जाने के लिए कहूँ। मैंने अपने दोस्त को कहा तो वो चला गया। उसने मुझे कहा, रीटा ने तुमने मुझसे पहले भी मदद की थी और तभी से तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो। मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें ही मदद करनी आदत है, लेकिन मेरी आज तक तुम्हारे जैसा किसी ने मदद नहीं की थी। ऐसे में तुम मुझे बहुत भागे हो। मैंने कहा, मतलब? उसने सामने से मुझे प्रपोज किया। मैंने कहा, पर ये गलत है। उसने कहा, जिंदगी में प्यार से ज़्यादा और कुछ नहीं होता, गलत सही सब वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब जरूर लग रही थी, लेकिन मैं उसको बातों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बोलूँ क्या। फिर उसने मुझे आगे कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। और फिर वो मुझे बगल में ले गई। वहाँ पर एक पार्क में जाकर हम कुछ पल बिताए। उसने अपनी ट्रेन भी उस वजह से मिस कर दी और फिर वो मेरे साथ मेरे ही कमरे में चली गई। कुछ दिन वो यूं ही मेरे साथ रही और इसी तरह धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिर वो वापस चली गई, लेकिन हम दोनों के बीच रिलेशन अब भी है। उसकी बातों से मुझे ये एहसास तो ज़रूर हो चुका है कि वो मुझे पसंद करती है और उसकी फेस रीड करके ऐसा लगता है कि उसका ये मन बिल्कुल सही है। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार पनपने लगा। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।